सर्कस जो एक मेले में लगा हुआ था, देखने के लिए लोग आए। बड़ा ही खुशी का माहौल और खूबसूरत था। सर्कस में आने के बाद लोगों ने देखा कि बहुत ही चहल पहल और बड़ी ही रौनक और बड़ा ही अच्छा था। अच्छा होने के बाद वहाँ पर कई लोग देखने के लिए सर्कस बहुत ही बेताब थे। बहुत ही चहल पहल और खुशहाली थी। अचानक से उस सर्कस में एक अनहोनी हुई, जिसे देखकर वहाँ पे सारे सर्कस देख रहे थे। अचानक से कुछ उन्हें अनहोनी महसूस हुआ और देखने लगे कि यहाँ पर हुआ क्या है। आगे जानने और क्या होता। वहाँ पर सर्कस कुछ देर में चालू हो गया और सारे लोग उस सर्कस को बड़ी ही इत्मीनान से देखने लगे और सोचने लगे। बड़ा ही खूबसूरत सर्कस अंदर से देखने में था और सारे लोग वहाँ पर देखने लगे। इतना बढ़िया सर्कस किसी ने आज तक नहीं देखा, लेकिन सर्कस की आखिरी सच्चाई कोई नहीं जानता था कि आखिर यहाँ सर्कस में होता क्या है। देखने के बाद वहाँ पर सारे प्रकट देखने लगे। अचानक से उस सर्कस के इर्द गिर्द कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगी और भयभीत डरावना मंजर कुछ ही देर में बन गया। उस सर्कस की एक खासियत थी कि वहाँ पर जो जोकर था वो नॉर्मल नहीं था, वो भी बहुत ही भयानक और डरावना था। जो सर्कस देखने के लिए आए थे वो पहले जैसे नहीं दिख रहे थे। अचानक से डरावना माहौल उस सर्कस ने ले लिया। वहाँ पर देखा कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगी और डरावना दिखने लगा। सभी लोग हैरत में पड़ गए कि आखिर हम तो सर्कस देखने आए, ये क्या होने लगा। डरावने मोड़ पर एकदम से अचानक से उस सर्कस के बाहर वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होने लगी और बहुत ही ज़्यादा खराब दिखने लगी। वहाँ पर देखा एक जोकर जो बाहर था वो अचानक से खंडर में तब्दील हो गया और डरावना बन गया। वो जोकर का सर्कस एकदम अबैंडन और डरावना था, जिसे देखकर लोग हैरत में पड़ गए कि हम तो कुछ देर पहले आए थे तो ये बिल्कुल ठीक था, अभी एकदम अचानक से क्या हो गया। जोकर की कहानी सुनने की ऐसा लगता था उस जोकर के साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है। उसके बाद उस जोकर को फिर कभी नहीं देखा गया। अचानक से वो वहाँ से कहीं गायब हो गया और देखते रहे सारे लोग कि यहाँ पर वो जोकर कहाँ गया। लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो जोकर कहाँ लापता हो गया। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जोकर गया कहाँ। अचानक से उस जोकर को देखा गया एक तरफ खड़ा हुआ, जो बहुत ही डरावनी शक्ल में और भयभीत था, जिससे डरावना और भी ज़्यादा खौफनाक हो गया। जोकर का हिसाब ऐसा लगता था जैसे मानो वो जोकर कुछ कहना चाहता हो। एक कोने में खड़ा हुआ वो जोकर एक तरफ से घूमने लगा और अचानक से उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। डरावना भयभीत शक्ल उसकी दिखने लगी। लाखों तरीके से वहाँ पर ब्लैक शैडो दिखने लगे और बहुत ही डरावना था। अचानक से वहाँ पर ब्लैक शैडो ज़्यादा दिखने लगे और मेले में बहुत ज़्यादा घूमने लगे। वहाँ पर जितने भी सर्कस देखने आए वो सारे लोग डर के मारे तैयार हो गए और सोचने लगे कि आखिर यहाँ पर सर्कस में हो क्या रहा है। बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगी
देखते ही देखते वहाँ पर डरावना मंजर बन गया। बहुत ही ज़्यादा खौफनाक फीलिंग आने लगी। इसे देखने के बाद वहाँ पर लग रहा था जैसे मानो उस जोकर वहाँ पर कई सालों से अबैंडन पड़ा है। वो जोकर की गलियारे में जाकर देखा तो वहाँ पर बड़ी बड़ी पेड़ और शाखाएं थी और साइड से जोकरों का कमरे थे जो बिल्कुल अबैंडन, बिल्कुल बेकार और डरावने दिख रहे थे। जिसे देखने के बाद लोग वहाँ पर और भी ज़्यादा डर गए। वहाँ पर जब अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। धूल से जमे कमरे और डरावने जाले बहुत ही बुरी हालत में थे। वहाँ पर जाने के बाद उन लोगों ने नोटिस किया कि ये सर्कस पहले से ही बहुत टाइम से बंद है, जो किसी कारण यहाँ आग लगने की वजह से यहाँ दुर्घटना हुई थी। वहाँ पर अंदर हॉल में देखा, एक टूटा फूटा हॉल और डरावना था। वहाँ पर देखा कि सीटें उखड़ी हुई थी और सामने का स्टेज बिल्कुल ही तहस नहस था। जिसे देखकर वहाँ पर सारे लोग डर गए और सोचने लगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, जो बेहद खौफनाक और डरावना था। इसे देखने के बाद वहाँ पर हॉल को सारे लोगों की समझ में आ गया कि ये जोकर जो हम सर्कस देखने आए, ये कोई ऐसा जोकर नहीं बल्कि ये एक आत्मा है जो हमें सर्कस दिखाने के लिए यहाँ पर आई थी। वहाँ पर सीटें देखी उन लोगों ने तो वो भी सीटें सारी की सारी खाली और अबैंडन थी, टूटी फूटी हालत और बेहद खौफनाक डरावनी थी। इसे देखने के बाद वहाँ पर वर्कर और भी ज़्यादा हैरत और परेशान हो गए क्योंकि वहाँ पर सीटें बिल्कुल ही खाली पड़ी थी। इसके बाद वहाँ पर हमें दिखाया वो जोकर अभी भी वहाँ पर नहीं है। जोकर का आखिरकार हम लोगों ने पता लगाने की कोशिश की कि आखिर वहाँ पर जोकर कहाँ गया। देखा गया कुछ देर के बाद वो जोकर अचानक से एक वाइट तरीके से नजर आया और सामने आकर चीखने लगा, जैसे मानो वो यहाँ पर किसी की मौजूदगी नहीं बर्दाश्त कर रहा है और भी ज़्यादा डरावना बन गया। वहाँ पर देखने पर सारी चीज़ें बाहर सर्कस के टूटी ही पड़ी थी और डरावनी थी। इसे देखने के बाद वहाँ पर सारे लोग डर गए। इसके बाद मानो जैसे वहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी बहुत ही तेज़ी से होना चाहती है। इसके बाद वहाँ पर हमें रात के समय दिखाया जाता है कि सारे कमरों से रोशनी बाहर आ रही है, लेकिन सारे लोगों को देखने पर पता लगा कि कमरे की रोशनियाँ तो बाहर आ रही हैं लेकिन कमरों में कोई नहीं है। वहाँ पर सारे झूले अपने आप ही चालू हो गए और देखने लगे कि यहाँ पर झूले कौन चालू कर रहा है। कुछ देर देखने के बाद पता लगा यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं है जो झूलों को चालू कर सके। और भी डरावना भयभीत एक सर्कस का तंबू मिला जिसमें जोकर की शक्ल बड़ी अजीबोगरीब तरीके से छपी हुई थी। इसे देखकर वहाँ पर जितने प्रकट थे सभी हैरत और परेशान हो गए। उसके बाद उस तंबू को उनने बड़े ध्यान से देखा और डर गए कि तंबू में कई बार कुछ आ चुके हैं। माना जाता था कि ऐसा लगता था मानो जैसे वो जोकर कुछ कहना चाहता हो। यही डरावनी भयभीत शक्ल उसकी और भी ज़्यादा डरावना माहौल पैदा करती थी, जिसमें खौफ और डरावनापन छुपा था। अचानक से एक बदला डरावना उस पीठ पर नजर आया। इसे देखकर वहाँ पर और भी ज़्यादा डरावना मंजर बन गया। किसी की वहाँ पर इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर वो चीज़ देख सके। डरावने तरीके से वो बदला एक तरफ घूमा हुआ था। देखने के बाद
डरावना और खौफनाक पुतला था टिकट की जगह पर। उसके बाद उस तंबू की हर बार शक्ल बदल जाती और देखने पर डरावना मंजर बन जाता। उस तंबू की हर बार एक न एक तरीके से शक्ल बदल दी जाती और उसके बाद वहाँ पर देखा गया कि वहाँ पर हर तंबू की शक्ल अलग अलग तरीके से बदलती है और भी ज़्यादा डरावनी और खौफनाक थी, मानो जैसे जोकर वहाँ पर शाम एकदम डरावना करता हो। इसके बाद जोकर उन लोगों को दिखाई दिया लास्ट टाइम पर और उनसे कह रहा था कि तुम लोग यहाँ पर जो सर्कस देखने आए हो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद ऐसा सर्कस तुम कभी नहीं देख पाओगे। इसके बाद वहाँ पर सारे बेबी तरीके से डर गए और देखने लगे। वो तंबू एकदम पुराना था और भी ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। रात के समय में उस तंबू एकदम नॉर्मल दिख रहा था। अचानक से उस जोकर की हर चीज़ एकदम बेकार और डरावनी दिखने लगी। इसे देखने के बाद वहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा खौफ और ज़्यादा डरने लगे, मानो जैसे वो जोकर पूरी तरीके से डरावना हो। बात ऐसा लगता था जैसे वो जोकर हम सबको इन्हें मौत की नींद सुला देगा और भी ज़्यादा खौफनाक डरावना हो गया। वो सारे लोग एक तरफ खड़े हो गए और मौत का इंतज़ार करने लगे। बहुत ही ज़्यादा डरावना कंडीशन थी। इसके बाद उस जोकर ने सबको एक तरफ जाल में लाकर, इसके बाद वो जोकर और भी ज़्यादा खौफनाक डरावना था। सबको कहने लगा कि आज तुम सबकी मौत आई है और भी सारे लोग वहाँ पर देखकर डर गए। बहुत ही बुरी हालत में था और उस तंबू की हर बार शक्ल बदलती जाती। कभी दूसरा तंबू था, कभी दूसरा तंबू था। इसके बाद तंबुओं से अजीबोगरीब दिखने लगे, जिससे सारे देखते हुए और भी ज़्यादा तंग और परेशान हो गए। जोकर ने कांपते हुए कहा कि तुम लोगों को एक ही मौत दूंगा, जैसे ही मैं मरा हूँ वैसे तुम लोग सारे मरे जाओगे। सारे लोग वहाँ पर देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गए कि ये सबको अपनी जैसी मौत मरेगा। लेकिन आगे किसी को नहीं पता था कि वहाँ पर एक लड़का जो था वो बहुत ही तेज था, जोकर को चकमा देने में। आखिरकार वो जोकर को चकमा देने में कामयाब हो गया। उसके बाद वो लड़का उस जोकर को तो नहीं मिला, लेकिन सारे लोगों को उसने कैद कर लिया। उसके बाद हमें दिखाया गया कि आराम से रात के सन्नाटे में एक पुराना तंबू था जो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। इसके बाद बहुत ही सुनसान और शांत था, जो बिल्कुल देखने में कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हो रही थी। उस जोकर के इर्द गिर्द कुछ चीज़ें बड़ी ही खूबसूरत रखी थी, लेकिन बहुत ही बुरी हालत में था। बहुत ही ज़्यादा डरावना और खौफनाक था, मानो जैसे वहाँ पर उसे बुलाने की तैयारी चलती हो। एक शैतान जो बिल्कुल डरावना और बड़ा ही खौफनाक था। इस देखने के बाद वहाँ पर लोग और भी ज़्यादा खौफ में आ गए और भी ज़्यादा डरने लगे। वो जोकर उनसे हंसते हुए कहता था कि तुम्हारा बस आखिरी वक्त है, जिससे मिलना चाहो मिलो। डरावना कहकर उस जोकर ने अपना चालू कर दिया। अचानक से देखा गया कि वो जोकर अपनी ओरिजिनल शक्ल में आया और सबको डराने लगा। बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और डरावना था। ऐसे ही जोकर उस तरीके से तंबू में सारे लोगों को एक रोशनी की तरफ ले गया और सारे लोग उसके पीछे पीछे चले गए। अचानक से जो लड़का उसके जंगल से बाहर आ गया था, उन्हें सबको रोक लिया और उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उनमें से कोई भी होश में आने को तैयार नहीं था। अचानक से उसने एक पुराना तरीका अपनाया और जोकर को चकमा दे दिया। जोकर उन्हें
रुकने की तारीख दिखाने से उन्हें अपने बस में करा रहा था। उसने सारे फुकने वहीं पर उसके फोड़ दिए और सारे लोग पैरानॉर्मल जो पैरालाइज हो गए थे वो अचानक से होश में आ गए और अपनी जगह पे लौट आए, मानो जैसे उनका आखिरी वक्त हो। इसके बाद वो जोकर बड़े ही अजीबोगरीब हंसी से हंसने लगा और देखने लगा कि आखिर ये लड़का मेरे बस में क्यों नहीं आया। और वो हल्की हल्की मुस्कुराने लगा और देखने लगा कि आखिर ये क्या हुआ। अचानक से उस जोकर के पीछे कुछ आत्मा ब्लैक में नजर आई और देखने लगी कि आखिर ये क्या हुआ। और वो एक तरफ खड़ी होकर ऐसे ही घूरती रही, बहुत ही डरावनी और हंसने लगी, क्योंकि वो जोकर एक तरफ खड़ा हुआ बस यूं ही बेबसी में देखने लगा और मानो जैसे उसका कुछ बरसों साल पुराना इतिहास खराब हो गया हो, मानो जैसे कुछ बहुत ही खौफनाक जो मंजर था वो ख़त्म हो गया। तो आई होप मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी हो। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें।